गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं महासिंह नाहरवाल एटीएस स्कूल द्वारा संचालित जय विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कायिक प्रवर्धन, जिसमें जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पौधे के भाग तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। जब पौधे के कायिक भाग तने द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में नया पौधा प्राप्त होता है, तो इस प्रकार की अलैंगिक जनन की विधि को तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। तना जो होता है, इसमें भी मूलों के समान अनेक तरह के रूपांतरण खाद्य संग्रह के कारण पाए जा सकते हैं। यहाँ जो खाद्य संग्रह के कारण तने का रूपांतरण होता है, ये अलग तने में अलग प्रकार से होता है। जैसे हम समझेंगे कौन कौन से तने हैं जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं। ये हो सकते हैं भूमिगत तने। अब भूमिगत तना जो है, ये कौन कौन से पौधों में होता है? वह तना जो भूमि के अंदर पाया जाता है, भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तना भी कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है। इसी तरह हो सकता है विसर्पी तना, तो विसर्पी तने द्वारा भी कायिक प्रवर्धन हो सकता है। इसके अलावा हम यहां देखें तो वायुवीय तने द्वारा तीनों में क्या डिफरेंस है? तना जो भूमि के अंदर पाया जाता है, भूमिगत तना कहलाता है। ऐसे तने पौधों के ऐसे तने या स्तंभ जो दुर्बल या पतले होने के कारण पृथ्वी के सहारे सयान रूप से लेटे हुए क्षैतिज वृद्धि करते हैं, उन्हें विसर्पी तने कहते हैं, क्योंकि ये विसर्पण गति के रूप में वृद्धि करते हैं। जो तने मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह के ऊपर वायु में स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, उन्हें वायु तनों के रूप में जाना जाता है। यहाँ भूमिगत तने हैं, इनमें खाद्य संग्रह के कारण रूपांतरण हो जाता है। भूमिगत तने खाद्य संग्रह के कारण रूपांतरित हो जाते हैं, और ये रूपांतरित तने ही कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पादपों का निर्माण करते हैं। ये रूपांतरित तने भूमि के अंदर होते हैं, खाद्य संग्रह होता है, खाद्य पदार्थ इकट्ठा होता है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनने वाला भोजन है, ये तने में आकर के इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण उसका स्वरूप बदल जाता है, और ऐसे बदले हुए तने को रूपांतरित तना कहा जाता है। और यही रूपांतरित तना है कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधे का निर्माण करता है। अब इन रूपांतरित तनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कंद। जब भूमिगत तने के भागों में खाद्य पदार्थ संचय के कारण वह एक गेंद के समान मोटी फूली हुई ठोस संरचना के रूप में परिणत हो जाता है, तो उसको कंद कहते हैं। और यह कंद ही नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है, या इससे नया पौधा प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कंद द्वारा कायिक प्रवर्धन। ये मिलता है मोस्टली
देखें घनकंद, घनकंद में हम लिख सकते हैं अरबी। आप जानते हैं अरबी किस तरह से जो लोहार अपने लोहे की वस्तुओं को बनाने के लिए नीचे एक घन को रख करके हथौड़े से चोट मारता है तो वह मोटी फूली हुई जो संरचना होती है उसके समान अरबी का दिखाई देती है, वह घनकंद कहलाता है। यह भी एक रूपांतरित ही तना है। इसी तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट रूपांतरित तना शल्ककंद। शल्ककंद वो रूपांतरित तना भूमिगत तने के रूप में पाया जाता है जिसमें नीचे वाले भाग से अनेक छोटी छोटी कलियों के मिलने से एक कंद के समान संरचना बन जाती है। इन छोटी छोटी संरचनाओं को शल्क, कलिकाओं को शल्क और गोल संरचना बनी तो वह शल्ककंद के रूप में जानी जाती है। इसके लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन शल्ककंद होती हैं जो रूपांतरित तने के उदाहरण हैं। रूपांतरण खाद्य संग्रह के कारण हुआ कौन से तनों में? भूमिगत तनों के अंदर। तो यहाँ भूमिगत तने के अंदर हम रूपांतरण जो होते हैं वो किस किस नाम से जाने जाते हैं और कौन कौन से पादपों में ऐसा होता है देख रहे हैं। इसी तरह से अगला जो एग्जाम्पल है भूमिगत रूपांतरित तने का, इसमें जोड़ दे इसको तो वो क्या कहलाएंगे? भूमिगत रूपांतरित तने, और इन नामों से जाना जाता है। ऐसे ही अगला आता है अंतः भूस्थायी। ये वो भूमिगत तने हैं जो भूमि की अंदर, भूमि के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हैं। भूमि के अंदर धंसे हुए रहते हैं और क्षैतिज रूप से लगातार वृद्धि करते हैं। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं अपन पौधीना। पौधीना वो पौधा है जिसमें तने का काफी ज्यादा भाग भूमि के अंदर, भूमि के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है और ऊपर की तरफ इससे नई नई कलिकाएं या नए नए पौधे के रूप में वो विकसित होते चले जाते हैं। इस प्रकार भूमिगत तने के रूपांतरणों से नए पादप कायिक प्रवर्धन द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं विसर्पित तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। प्यारे विद्यार्थियों, ये वो तने हैं जो भूमि की सतह के बाहर होते हैं लेकिन सतह पर ही भूमि के ऊपर सतह पर ही दुर्बल तना होने के कारण वो शयन रूप से लेटे हुए क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हैं। उन्हें विसर्पित तने कहते हैं। इन विसर्पित तनों से कायिक प्रवर्धन होता है अर्थात नया पौधा प्राप्त होता है। इस तरह से आप देखोगे कि किन किन में ऐसा होता है, कौन कौन से ऐसे पादप हैं। जैसे भूमिगत रूपांतरित तनों को नामों से जाना जाता है, इसी प्रकार विसर्पित तने भी अलग अलग नामों से जाने जाते हैं जिनमें आता है ऊपरी भूस्थायी। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है दूब या घास। ये पर्वसंधि युक्त होती हैं और पर्वसंधि वाले स्थान से भूमि के अंदर की ओर जड़ें विकसित हो जाती है, ऊपर की ओर पत्तियां या कलिकाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। इसी तरह से अगला है भूस्थायी। स्ट्रॉबेरी में विसर्पित तना होता है और भूस्थायी के नाम से जाना जाता है। अंतिम आता है भूस्थायी का। ये जलकुंभी में होता है। जल के अंदर पाए जाने वाले पादप जलकुंभी में एक पर्वयुक्त विसर्पित तना होता है जो टूटकर नए पौधों के रूप में विकसित हो जाता है, जिसे नई पत्तियां
और उन्हीं से पत्तियां उत्पन्न होकर के नए पादप प्राप्त होते हैं। अंतिम आता है वायवीय तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें तने का वायवीय जो भाग है वह खंडों में टूटकर अनुकूल परिस्थिति आने पर नए पौधों के रूप में विकसित हो जाता है। जैसा हम देखते हैं नागफनी में। नागफनी में वायवीय तना जो है ये रूपांतरित होकर पत्ती के जैसा दिखने, पत्ती के जैसे हरे रंग की दिखने वाली संरचना में परिवर्तित हो जाता है। पर्ण के समान प्रतीत होता है तना, इसलिए ऐसे तने को हम कहते हैं पर्णाभ स्तंभ। पर्णाभ स्तंभ। तो नागफनी में पर्णाभ स्तंभ के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। कुछ पादपों में तने के खंड अनुकूल परिस्थितियों में भूमि पर गिरकर नए पौधों के रूप में विकसित हो जाते हैं, तो इसे वायवीय तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और पर्णाभ स्तंभ इसका एग्जाम्पल है जो खंडों में टूट जाता है और यह खंड भूमि पर गिरकर अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधों के रूप में विकसित हो जाते हैं। नागफनी में ये पर्णाभ स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो में तने द्वारा कायिक प्रवर्धन पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू।